जैसा कि हम लोग पहले देखे, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट आया था। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है, इसका कांस्टेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर किसी इक्वेशन में कांस्टेंट आ रहा है तो उस इक्वेशन में उसको छोड़ के जो भी क्वांटिटी प्रेजेंट है, वो जो कांस्टेंट है उन दोनों के चेंज होने पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम करंट को बढ़ाएं या घटाएं, उससे रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। या फिर हम वोल्टेज वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इससे रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भले ये फार्मूला में है, लेकिन ये जो है इन दोनों पे नहीं डिपेंड करता है, इसीलिए इसे कांस्टेंट बोला जा रहा है। तो अगर हम आर को यहाँ पे छोड़ देंगे तो वी बाई आई आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट लिखें तो ये वोल्ट पर एम्पियर आना चाहिए। तो लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, इसके बारे में एक ओम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। उन्हीं के नाम पे इसका जो एसआई यूनिट है वो ओम रखा गया। अब ये जो ओम है उसमें जो साइन दिया जा रहा है ये ओमेगा का साइन होता है। ओमेगा एक साइन होता है, मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, ओमेगा इसको बोलते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाता है। अब 1 ओम तुमसे पूछे कि कितना के इक्वल है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट पर एम्पियर के इक्वल है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में ये था बात। अभी रेजिस्टेंस के बारे में भी और चर्चा होगा, जैसा कि मैंने पहले बोला कि पूरा ये जो चैप्टर रेजिस्टेंस पे बेस्ड है। तो रेजिस्टेंस अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बोला कि रेजिस्टेंस ना भी पे डिपेंड करेगा ना आई पे डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करेगा, इस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है।